जी दाढ़ी चोटी एक हो गई, नफरत खत्म, भाजपा खत्म। जी दाढ़ी चोटी एक हो गई, नफरत खत्म, भाजपा खत्म। इस वजह झूठों के शहर, झूठों का दस्तूर हो गया। शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया और इतने दिए जला दिए हमने इंसानियत के कि भाजपा आरएसएस बीच सलाम करने को मजबूर हो गया। हनुमान चालीसा का पाठ कुतुब मीनार के अंदर पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में कोई कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, हनुमान चालीसा। और मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी का धन्यवाद कि वो इस्लाम फॉलो करवा रहे हैं देश के हिंदुओं को। हाँ, क्योंकि 5 वक्त तो हमारे यहाँ पे कहीं पूजा पाठ हुआ नहीं है। हाँ। अगर 5 वक्त पूजा पाठ होगा तो खाना मिस्सा दे के जाएंगे अपने 5 घर। वक्त बोलो, एक बार हनुमान चालीसा। नहीं, आप ऐसे कैसे? अभी लाउड स्पीकर 5 बार निकाल गया। अभी 5 बार क्या नाम था उनको जो यूपी बिहार को भगाते थे? ओ, राज ठाकरे। नाम तो याद है आप लोगों को, राज ठाकरे। उन्होंने क्या कहा था हाँ, कि भैया हम अयोध्या आ रहे हैं, 5 वक्त ना अगर ये पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो आप बताइए ना कि हम फॉलो तो उन्हीं को कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपत्ति इसलिए है कि वो जब हम यूपी वाले जाया करते थे तो हमारी दुकानें तोड़ी गई हैं, भैया कह के लात मार के भगाया गया है। तब आप कहाँ थे? आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? जो ऐसे आप आपत्ति दिखा रहे हैं यहाँ बैठ के हमको, हमें आपत्ति है। सरकार समझे कि उसके लोगों तो को क्यों उसके तो भाई आज चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, क्यों समझेंगे? हमारे लोग जब पीट के वहां भगाए गए तब तो आप नहीं आए थे भैया। हम लोग थे, बाबू बिहार वाले थे, तब तो आप नहीं दिखे थे। और एक चीज मैं और बता दूं कि आज के समय पे नफरत की राजनीति तो नहीं चलने देंगे। साथ देख रहे हैं ना, बचपन की दोस्ती है, नफरत अभी कुछ टाइम पे आई है। अच्छा, ताजमहल पे बड़ा चर्चा, शाहीन बाग बुलडोजर को जवाब दे दिया ना इस चर्चा चल रही है ताजमहल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? और धरोहर बनाई है, पर ये अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, ये मुगलों के पीछे पड़े भी, मतलब के जिन्होंने यहाँ पे बनवा के इमारतें दी हैं उनके पीछे पड़ेंगे, लेकिन ये अंग्रेज के पीछे नहीं पड़ेंगे। आप देखते हैं ज्ञानव्यापी मंदिर और मस्जिद में पहले मंदिर था, वो बता रहे हैं, जांच चल रही है उसकी। देखिए, एक चीज बताए, जांच करवाइए। हाँ, बेवकूफ लोग हैं ये लोग, महंगाई भ्रष्टाचार दबाने के लिए युवाओं की बात नहीं करेंगे। 13 साल की बच्ची के बाद 4 बार रेप होता है, तब तो कोई दिखता नहीं है। हाँ। शाहीन बाग में चले थे बुलोर चलाने, वहाँ भी मुँह खानी पड़ गई है। जनता जागरूक है, ये साथ जो है ना, ये साथ मिटाएगा। भाजपा को खत्म करना हो बताएगा मीडिया पत्रकार। निकलवा लीजिए आप। हाँ। पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की हमारी लिस्ट निकलवाइए। हाँ। पता नहीं कितने क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम के सारे सबको लेकर कितने क्या कहते हैं ये पूरा हिंदुस्तान कहीं किस परसेंट की नहीं, दिल्ली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की निकलवाइए आप। हाँ। कहाँ वो घर और मकान रेत के टीलों में तब्दील हो जाते हैं। देखिए कितना अतिक्रमण निकल के आता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, राइट ऑफ लॉ की बात है कि लॉ से चलिए और संविधान से चलिए। पता नहीं कहाँ अतिक्रमण है। जुल्म करोगे तो तुम्हारा भी मका आएगा। इस जमा में खाली हमारा मका थोड़ी ना आता है बेशर्मो। कानूनी प्रक्रिया से होगा तो सबका काम होगा। और अगर कानूनी प्रक्रिया से, जैसे कि जहांगीरपुर में इन्होंने बुलडोजर चलाया, उसको लेकर फिर ये शाहीन बाग में तो जनता जवाब देगी। अरे समीर भाई, कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी जहांगीरपुर में। आदेशा के बाद भी ये आदेश 1.5 घंटे लगातार बुलडोजर चलाया गया है। और वहां पे भी जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई, कोर्ट का आदेश आया, मंदिर वालों ने अपनी दीवार खुद तोड़कर उसको बैलेंस कर लिया। आज मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई, और राजस्थान में मंदिर तोड़ी गई। वहां के बाद कर्नाटक के मंदिर तोड़ा गया। ये भाजपा हमलों की आड़ में बड़े बड़े एक मंदिर पे अभी कार्रवाई चल रही है। साउथ का एक मंदिर है, मैं नाम भूल गया हूँ, उस पे भी चल रही है ये। हाँ, तो उसके ऊपर भी ये लोग करना चाह रहे हैं। उसके लोगों ने जंतर मंतर में धरना दिया उन लोगों ने। बताइए, ये हिंदू राष्ट्र है। ज्ञानवापी मस्जिद के जो सर्वे हो रहा है वो कोर्ट का आदेश से भाई, आपका क्या आपत्ति? भाई तो करने दीजिए, कोर्ट करने दीजिए। कोर्ट जो नतीजा देगा कोर्ट पे सभी है। हमने बाबरी मस्जिद हमने बाबरी मस्जिद को कोर्ट कह रहा हूँ, सवाल बीजेपी उठा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता भाई, आप कोर्ट का जो फैसला आएगा 15 साल से अतिक्रमण नहीं दिखा। आप 15 साल से एमसीडी में बैठे हैं दिल्ली के अंदर, फिर कहाँ हो जाए? आपने वोट लिया है, आपने वोट लिया है, तब मैं दिखा था क्या आपको? तब आप वोट लेते थे, सबका ज्यादा विकास की बात करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि 2022 तक समीर भाई पक्का मकान देने की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। 15 मतलब कि ये बात बताइए कि 2014 से आप सत्ता में हैं और अभी एक बैठक की प्रधानमंत्री ने, कह रहे हैं विपक्ष जिम्मेदार है महंगाई का। और जब ये मुख्यमंत्री थे तो केंद्र जिम्मेदार हुआ करता था। ज्यादा दिक्कत होगी तो दाढ़ी टोपी जिंदाबाद है, इन्हीं को लड़वा दो। लड़वाने तुमको देते हैं हम। आने जा रहे थे 100 स्मार्ट सिटी का तमगा दे के दिखाओ।
इलाहाबाद क्या मापदंड था भाजपा का स्मार्ट सिटी का, आदर्श गांव परियोजना का, क्या मापदंड आज का है? बंद तो गया। आप अडानी को कोयला बेच के उसको रईस बना रहे हो, देश में बत्ती गुल करवा रहे हो। अब तो अंधेरे में हो गया ना। कहाँ गई आपके गांव गांव पहुंचने वाली योजना? कटौती चालो, गर्मी चालो, आप इंसान कह रहा हम दिन भर काम करे। प्रधानमंत्री जी के बयान तो सुन लो भैया, मीडिया वाले। बताओ बताओ। उन्होंने कहा था कि बिजली में हमारे देश में इतनी बिजली है, इतनी बिजली है कि हम सरप्लस पे जा रहे हैं। हम अपना तो यूज कर रहे हैं, विश्व में बेच रहे हैं। आज तो अपने यहाँ ही कमी पड़ गई। अब बताओ, ओल घोटाले का एक भी आरोपी कोर्ट ने साबित नहीं किया। कहाँ हुआ गोल घोटाला? भाजपा जिन नीतियों पे आज सरकार बना के बैठी है, क्या एक भी साबित कर पाई? क्या एक भी आदमी जेल गया? आप झूठ बोल के सरकार बना के लेके आओगे। बहुत सही देखा इन्होंने क्या कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने नहीं दिए जाते। पत्रकार को भी नंगा किया गया। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन किया गया था कि पत्रकार फांसी ना लगा ले इसलिए उनके कपड़े उतरवा दिए गए। भगवान न करे अगर कोई महिला पत्रकार पकड़ी जाती, ता क्या कभी ये बयान होता मध्य प्रदेश पुलिस का? है सवाल का जवाब इन पे। किस तरह का बेतुका बयान? ये तो वही बयान है जब टोटे से कोई फांसी लगा लेता है। हुआ ना उत्तर प्रदेश में घटना। एक बुलडोजर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और जहां जहां आप देखिए बीजेपी की जहां जहां सत्ता पार्टियां जिन जिन प्रदेशों में हैं बीजेपी की सरकार, वहां बुलडोजर चालू हो चुका है। गरीबों घरों में आसियाना उजाड़ा जा रहा है। पंडित जी आप बात करते हो मध्य प्रदेश की। मामा जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश से क्राइम खत्म करके हम रहेंगे। अच्छा बताओ, मामा जी अंधे हैं? दिखता है कि नहीं दिखता उनको? दिखता क्यों नहीं? तो जिनके हाथ नहीं वो पत्थर कैसे चलाएगा? पर मैं उनको कहो, उनको दिखाई दे, चश्मा ना हो तो हमसे ले जाए बेशर्म लोग। देखो तो कौन चला रहा है पत्थर। गूगल पे क्राइम रेट आप हर प्रदेश की मिलेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजी गई तब मर्यादा नहीं थी। रेनकोट वाला प्रधानमंत्री का आ गया तब मर्यादा नहीं थी। इतने अपशब्द बोले गए हैं गांधी परिवार में तब मर्यादा नहीं थी। आप मीडिया वाले हम जैसे संतों को मर्यादा बार मत सिखाइए। मामा जी को ऐसे बोलोगे? आप नरसिम्हानंद को, आप मुनि महाराज को सिखाएंगे? आप मुनि, मैं ऐसे नहीं, मैंने प्यार से बुलडोजर मामा कहा जाता है। मैंने बेशर्म कहा है। बेशर्म जानते हैं किसे कहते हैं? इनको शर्म ना आती हो। तो संवैधानिक पद में है। अरे आप एक संवैधानिक पद में है ना, मैं उसकी गरिमा करते हुए तो बेशर्म कहा हूँ ना। अगर आपको शर्म आती होती तो आप उस व्यक्ति को मुआवजा देते, गलती से माफी मांगते। को हमने कह दिया कि कोर्ट का आदेश हम मानेंगे, हम भाजपा वाले कार्यकर्ता नहीं है। हमने आपसे एक ही चीज कहा कि हमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे बात करनी है और ऐसी भी हम बात करते रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर महंगाई होती तो जनता सड़कों पे आती। सड़कों पे है जनता। इसके मकान तोड़े जा रहे, अभी बुलडोजर वापस गया ना इस जगह से। वो जनता नहीं भगाया है, अभी और आएगी। अन्नों भी चल रहा भाई। मीडिया को उपाधि गोदी मीडिया की दे दी गई है। जो अभी गए थे ना, ओ माय गॉड, हाँ अंदर नहीं दिया गया, मैं बात करूंगा शाहीन बाग में देखा ना। बस वही है, बस यही औकात है, इससे ऊपर नहीं मानते। ना जहांगीरपुरी से निकली हुई तिरंगा यात्रा का ये सारा श्रेष्ठ है कि जनता अब जाग चुकी है और जनता धीरे धीरे इनके सवालों का, इनके बुलडोजरों का, इनकी हर चीज का, इनकी नीति का सब जवाब देगी। जनता खुद देगी। अब और हम सब एक होकर जवाब देंगे जी। दाढ़ी चोटी एक हो गई, नफरत खत्म, भाजपा खत्म। अरे 1000 रुपए का सिलेंडर है सके सैया, 1050। 345 का ले रहे, खुश तो नहीं थे क्या? क्या गुनगुना रहे थे? मैं कहा सकी सैया वाला गाना नहीं आता क्या किसी को? बताइए भाई 300, हमको लगता है कि आपको कम से कम 5-6 लाख रुपए सैलरी मिलती होगी, तब तो आप 1000 रुपए सिलेंडर अफोर्ड कर पाती होंगी। 345 रुपए में दिक्कत है। 9 रुपए 80 पैसे 14 के पहले एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल में दिक्कत थी, आज 27 रुपए 80 पैसा दे रहे हो, खुश हो। 3 रुपए 50 पैसा 14 के पहले डीजल में लगती थी, आज 21 रुपए 80 पैसा दे रहे हो, खुश हो। बड़ी महंगाई कम हो गई है। कमाई भी तो बढ़ी है। ओ माय गॉड, कितनी कमाई बढ़ गई बता दो। डॉलर पे रेट देश का नाम ऊंचा हो रहा है। हाँ, अब 77 रुपए हो गया, कमाई तो बढ़ी है। 80 साल पहले पीछे चले आए हो, पहले उसको देखो, हंसी आ रही है आपको। हमारा देश भी इसी तरह हंस रहा होगा, इकोनॉमी दूर बैठे हुए इकोनॉमी भी इसी तरह हंस रही है। मोदी विश्व किनके में द्वारा? इतना बड़ा नाम है और आप कह रहे हैं किनके द्वारा? गूगल में सर्च कर लीजिए, सबसे पहले नाम आएगा। टॉप 10 में से टॉप 2 पे आते हैं वो। गूगल पे एक चीज और सर्च कीजिए कि सबसे झूठा देश, दुनिया का सबसे झूठा कौन है, तो गूगल पे किनका नाम आता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ये सबको 15 लाख तुम्हारे पास आया क्या? पहला जुमले पे आते हैं, 15 लाख आया। देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। 15 लाख नहीं दोगे, देश सुरक्षित है। चलो छोड़ो, दोनों को रोजगार आया। 15 लाख क्या करना, देश सुरक्षित। ओ माय गॉड, तो मैंने 15 लाख का जुमला क्यों दिया था? अब तो हम भी ओ माय गॉड करेंगे आपसे। आपको पता नहीं है पाकिस्तान कहाँ पर आता है? देश क्या? पाकिस्तान और चाइना दोनों कांपता है भारत से। 31 अभी सीमा पे खड़ा है। अभी 1 मिनट रुक जाइए। 31 दिसंबर को, यही 31 दिसंबर को बड़ा सा फ्लैग लटकाया था
ना राजनाथ सिंह गए, ना अमित शाह गए, ना मोदी गए कि उसका जवाब भी दे सके। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, देश पूरी तरह से बिकने के कगार पे है। प्रोटोकॉल के नाम पे प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहे आप हैं। देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि श्रीलंका वाला हाल हो गया? आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको नहीं लग रहा है आपको लग रहा कि है? लगातार झूठ? किसी की नकल कर रहे हो तुम। कौन? तुम। योगी जी की। बहुत सही बात है, ये तो अच्छी बात है। अब मतलब जो भी भगवा आपको कवा डालेगा, मुख्यमंत्री बनना है क्या? क्या मुख्यमंत्री बनना है? हमें मुख्यमंत्री बनना है? अरे भैया हम मोदी नहीं है तो झूठ बोले। अब वो बोलेंगे मगरमच्छ पकड़ के लाए थे, तो हम भी बोलते 6 साल में चिंपैंजी पकड़ के लेके आए थे, कैमरा नहीं था, दिखाई नहीं पाए, हम भी दिखाते मगरमच्छ कैसे पकड़ा जाता है। तो आप